नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स भैया में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम चला रहे हैं, एस.टी. जादव सर की बुक है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारे टाइप्स को खत्म कर दिया था, एक टाइप को केवल छोड़कर। तो आज इस टाइप को हम खत्म करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नहीं देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक नंबर वीडियो से लेकर आपको जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचा है आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं विविध प्रश्न 142 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर का एस टी जादव सर की बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि बोर्ड पर तो दिख ही रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन से हम आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को जरूर आपने देख लिया होगा। देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिए। 142 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार उस संख्या क्या है। तो मान लेते हैं जो भी संख्या है x मान लेते हैं, ठीक है। इसका बोल रहा है कि 65%, यानी 65% करने का मतलब बटा में 100 कर देते हैं। इसका 65% इस संख्या के 4/5 से, यानी इस संख्या के 4/5 यानी x के 4/5, तो 4x/5 हम कह सकते हैं। से कितना कम है? 21 कम है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 21 कम है। इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेना है, सिंपल सी है, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे तो 5 से घटाएंगे तो 20 5 100 हो जाएगा। 5 से घटाएंगे 13 5 65, ये हो जाएगा 13x बट्टा में 20 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और माइनस ये जाएगा तो 105 हो जाएगा। बटा में 5 कर दिया, जो बटा का जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आसानी से इसको काट सकते हैं। 5 से 5 चौके 20 हो जाएगा, ये जाएगा तो 13x हो जाएगा और ये 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16x और इसमें 4 से करेंगे तो 105 चौके 420 हो जाएगा, 420। अब यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। 13x में से 16x इधर आकर घटेगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3x और ये माइनस का 420, माइनस का 420, इसलिए x इज इक्वल टू दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा तो 420/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 14 3 42 होता है, यानी 140 आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी थी? 140 थी, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 142 का। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर डॉक्टर आर एस शर्मा सर की बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे पहले चैनल पर चले जाइए जिसका नाम है मैथ ए मस्ती, ठीक है। वहां से आप फर्स्ट चैनल पर लूसेंट प्राथमिक अंकगणित, विद्यासागर अंकगणित और साथ ही साथ डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 142 हो गया, 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के दूंगा का 1/10वां भाग 240 है, तदनुसार संख्या क्या है। तो देखिए पहले कंडीशन में कह रहा है किसी संख्या का, मतलब एक संख्या का, तो एक संख्या हम मान लेते हैं x है, इसका दूंगा, तो दूंगा मतलब इसका दूंगा गुना, भाग इसमें लिखा ही नहीं गया है। इसका दूंगा का 1/10वां भाग, जिसमें भाग लिखना है उसमें भाग लिखा है, इसमें दूंगा भाग नहीं लिखा है, तो इसलिए इसमें हम गुना करेंगे। दूंगा इसका 1/10वां भाग, मतलब 1/10वां भाग 240 है, तो सिंपल हम 240 का इक्वल कर देंगे। इक्वेशन बन गया क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 240 और 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये काट देंगे तो ये 2 से 120 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1200, यानी x वो संख्या कौन सी थी? 1200, ठीक है। आशा करता है समझ में होंगे। 143 का देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 144 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 6 के पावर इतना में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर देनी है। तो ये है 6 के पावर 333 मल्टीप्लाई दिया गया है आपका
7 का पावर 222 और फिर आपका मल्टीप्लाई दिया गया है 8 का पावर 111 में हमें ज्ञात कर देना है क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर देनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कि आधार में क्या कोई अभाज्य गुणनखंड संख्या है कि नहीं, नहीं है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे 6 की बात करें तो ये अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी 2 के पावर 2 दूनी 4 गुना 8 हो जाएगा, ऐसे नहीं करते हैं, ये हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं। इसको 6 को कैसा लिख सकते हैं, 2 गुने 3 के रूप में भी हम विस्तारित कर सकते हैं और इसके पावर में 333 है रख देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 तो एक अभाज्य संख्या है तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, तो 7 के पावर 222 जो कहते हैं वो रहने देते हैं। उसके बाद 8 तो हमारा क्या है संख्या, 8 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, इसको परिवर्तित करेंगे अभाज्य संख्या में, तो 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर इसका पावर 111 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए करने घातांक का 2 सूत्र आप याद रखिएगा, x के पावर m उसका पावर n, तो हम लिख सकते हैं x के पावर m गुना n, ठीक है, ये चीज ये सूत्र आप याद रखिएगा। दूसरा एक सूत्र होता है कि x के पावर अगर कोई संख्या m है और उसके y के पावर मान लीजिए कोई संख्या m है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x y का पावर m लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके विपरीत अगर कोई संख्या x इंटू वाई का पावर में m है तो इसको हम विपरीत में लिख सकते हैं x के पावर m इंटू वाई के पावर m, ठीक है, ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका बन जाएगा। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या करना, अभी हमने बताया कि अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अलग अलग है 2 गुने 3 के पावर m है, सब में m है, या फिर ये फॉर्म है x इंटू वाई के पावर m, तो ये फॉर्म इस पर आए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर m इंटू वाई के पावर m लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं इस रूप में, तो 2 के पावर हम लिख सकते हैं 333 भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 3 के पावर 333 लिख सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी 7 का पावर 222 है तो रहने देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 के पावर, अब ये देखिए 2 के पावर 3 और इसके पावर 111, तो पहले सूत्र x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इज इक्वल टू एक्स के पावर m इंटू n हम कर देते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 3 में 111 से गुना करेंगे तो 333 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सी शर्त को पालन करता है यहाँ पे। अब यहाँ से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है ना, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब देखें तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी अभाज्य संख्याओं के जितने भी पावर में है सभी पावर को हम इकट्ठे जोड़ देते हैं। तो सिंपल जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 के पावर कितने हो जाएंगे, एक फॉर्मूला और याद रखिएगा, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n अगर होता है तो x के पावर m जोड़ n हम लिख देते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं बट नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ देते हैं चले जाइए। तो ये देखिए 333 3 बार है, 1 2 3 जगह 333 3 बार जोड़ना है तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, 333 999 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें सिंपल 222 को जोड़ देना है, पावर को 222 को जोड़ देना है, तो 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 का 2 हाथ से 9 2 11, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा 9 2 11 1 12 यानी 12 21 हो जाएगा शायद, कितना आंसर जोड़ने में देख लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है जोड़ने में प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे, फिर से जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 9 और 2 11 1 12 का 2 हासिल 1, 9 9 9 2 11 1 12 से 21 होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए हो। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो इस तरीके से हम इसमें निकाल देते हैं, कोई भी संख्या अगर पावर में होता है तो उसके बेस को हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लेते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 144 का देखिए, 144 का ऑप्शन में दिया गया है 1221, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये सारे सूत्र याद रखिएगा, बेसिक चीज है इसमें, ठीक है, नहीं याद है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 144 हो गया, 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
145 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के इक्वल है, बराबर है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, ठीक है। शर्त के अनुसार देखिए, क्वेश्चन के शर्त के अनुसार हम बनाते चलते हैं नियम, सब कुछ बन जाता है। तो कह रहा है कि वह संख्या मान लीजिए कि x है, मान लेते हैं x। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग, इसका 1/5 भाग x/5 हो जाएगा। x का 1/5 भाग x/5 ही तो होगा, ठीक है। ये में 4 की वृद्धि, इसमें अगर 4 की वृद्धि कर देते हैं तो ये इक्वल क्या हो जाता है किसके, ये 1/4 भाग में 10 की कमी के इक्वल हो जाता है। 1/4 भाग में मतलब 1/4 यानी x का 1/4 भाग में 10 की कमी के इक्वल होगा। तो 10 के कमी हम कर देंगे और तब जाकर ये इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल वो संख्या क्या है यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए सिंपल हल कर देना है, तो इसको लेकर इधर घटा देते हैं, 1/5 माइनस 1/4 कर देंगे तो ये 10 में से उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा, उधर माइनस में जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं, इसका लघुत्तम करेंगे तो 20 हो जाएगा और 4 x हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 4x और माइनस का 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, इसलिए x माइनस में x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 14 गुना 20 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा तो 14 दूना 28 280 के इक्वल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 280, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका 145 हो गया, 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आपका 280 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा 280 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 25 का पावर 10, 25 का पावर 10 दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया है 24 का पावर 20, 24 का पावर 20 मल्टीप्लाई 26 का पावर 25, 26 का पावर में 25 दिया गया है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है ये भी बता देना है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड का आभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से न कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 25 तो भाई दूसरी संख्या से भी कट जाती है तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो अभाज्य संख्या में परिवर्तित करेंगे कैसे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 भी लिख सकते हैं और इसका पावर क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है तो इसलिए हम आसानी से ये चीज लिख सकते हैं। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना का 8 3 का 24 होता है, तो 8 को लिखने के लिए 2 के पावर हम 3 कर देते हैं और 8 3 का 24 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पावर हम 20 कर देते हैं तो काम बन जाएगा। वही चीज लिखे हैं, 24 का पावर 20 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 दूना 26 होता है, तो 13 और 2 ये सभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ रहा है, सभी अभाज्य संख्या है, बेस को हम अभाज्य बना रहे हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके पावर हम 25 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 का पावर ये 20 हम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया आपको फॉर्मूला, आप याद रखिएगा, x के पावर n उसके पावर n इज इक्वल टू x के पावर n गुना n, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसके बाद हमने ये भी फॉर्मूला बताया है कि अगर किसी भी संख्या के पावर में अलग अलग डिवाइडेड हो, सबका पावर एक हो कोई संख्या, तो हम अलग अलग भी पावर को लिख सकते हैं। तो देखिए इसका पावर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, तो 2 के पावर हम यहाँ पे 60 लिख सकते हैं और फिर इस 3 का पावर 20 लिख सकते हैं, 3 के पावर 20, ठीक है। और फिर यहाँ पे 13 का पावर ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 13 का पावर 25 और फिर यहाँ पे 2 का पावर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ रहे हैं। तो सेम चीज है, अब देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ये 60 और ये 25 क्या हो जाएगा 60 25 85 हो जाएगा, बट यहाँ ना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिख गया क्या कि सारे बेस में जितनी भी नंबर्स दिख रही हैं आपको, सारे बेस में अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है।
तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल जब से प्राइम नंबर आ गया तो इसके पावर को सिंपल ऐड कर देंगे, वही हमारा अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या हो जाएगी। ठीक है, तब इसको जोड़ दीजिए, 20 और 60 80 हो जाएगा, 80 20 100 हो जाएगा, 100 25 125 हो जाएगा, 125 25 150 हो जाएगा। मतलब टोटल आपका योग कितना आ गया, 150। पूरे पावर का योग कितना आ गया, 150। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 150। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी हमने 146 देख लिया, 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 147 इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 147 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक 147 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है। 50 से 1000 के बीच में, 50 से लेकर 1000 के बीच में पड़ने वाली कुल पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है। तो पूर्ण वर्ग अगर 50 से हम देखें तो 50 से आगे की सोचेंगे, 50 तक तो 50 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, और 1000 में देखा जाए तो 1000 तक तो 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो इसके बाद तो जाएंगे नहीं, चूंकि 50 और 1000 के बीच में ही करना है, तो इससे छोटी और इससे बड़ी संख्या पहली ढूंढेंगे। तो 50 से आगे चलते हैं तो 64 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, यानी 64 सबसे पहली हो जाएगी। और अंतिम देखने की बात है तो 1000, तो भैया 1000 कहें तो 1000 तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। आगे इसके थोड़ी सी चलते हैं तो 1024 आता है जो 32 का स्क्वायर होता है। 1024 जो 32 का स्क्वायर होता है, तो इसके आगे तो जाना नहीं है, इसके पीछे आना है। तो इसके पीछे आना है तो हम क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 31 का स्क्वायर तो हो सकता है, तो 961 हम ले सकते हैं, यानी 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। तो हम लिख सकते हैं 31, चूंकि 32 का होगा नहीं तो इससे छोटी संख्या 31 ही होगी, जो कि 1000 से कम होगी, तो 31 हम ले सकते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो है कितनी संख्याएं हो रही है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में, तो जाहिर सी बात है ये किसकी है, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कहाँ तक, 31 के स्क्वायर तक होगा। तो सिंपली फाइंड करने के लिए इसके अंदर संख्याएं कितनी हुई, 64 से 31 में कितनी संख्याएं हो रही हैं, यानी अरे भाई यहाँ पे 64 जो पूर्ण है, यहाँ 961 लिख दीजिएगा। 961 ये 31 का होता है, तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे ये हमारा जो होगा, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये तो इससे छोटी 961 थी, ये 50 थोड़ी सी बड़ी थी, तो ये किसका होता है, 8 का। ये किसका होता है, 31 का। 31 का स्क्वायर ये होता है, 8 का स्क्वायर ये होता है। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं आ रही है, तो इसके बीच में संख्याओं को ज्ञात करने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर कर लेंगे, तो 31 में से 8 घटा देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, टोटल संख्याएं निकल जाएंगी। जैसे हम अभी बता रहे थे, 31 में से 8 जाएगा, 11 में से 8 गया, 8 3 11, यानी आपका 23 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 24 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा संख्या कितना हो जाए, 24, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। जिस प्रकार से 64 है, 64 के बाद आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, इस तरह से आएगा, तो इस प्रकार से टोटल संख्या 24 तक ही होंगी, जो कि शुरू होंगी 64 से और लास्ट होंगी 961 के बीच में, इस प्रकार से 24 होगी। यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि एक कैसे जोड़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, तो 5 में से 5 जाएगा तो 5 है। ठीक है, इसमें हम 1 जोड़ दिए हैं, तो 1 जोड़, इसके बीच का अंतर अब ज्ञात करें तो कितनी संख्याएं होंगी, तो ऐसे अगर प्रैक्टिकली लिखना चाहे तो 5 6 7 8 9 और 10 देखने में कितने लग रहे हैं। यहाँ पे हमने घटाया, केवल अंतर किया, तो कितनी संख्या आई, 5 संख्याएं आई, तो हम आसानी से कह सकते थे कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 संख्या हो, लेकिन वास्तव में तो 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, 5 तो है नहीं, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। ठीक है, तो 6 संख्या है, तो टोटल इसमें हम इसको भी ले रहे हैं ना और इसको भी ले रहे हैं,
तो दोनों को जब लेंगे तो हमारा इसके बीच में कितनी एक अधिक संख्या, इन दोनों के अंतर से एक अधिक संख्या होती है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 संख्या हो रही है, लेकिन घटा रहे हैं तो केवल 5 ही संख्या एक कम आ रही है, तो इसको एक जोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक जोड़ा, इन दोनों के बीच में हमने किसी को छोड़ा तो नहीं है, इसको लेकर चले हैं, इसको भी लेकर चले हैं, इसलिए दोनों का अंतर करके एक जोड़ देते हैं तो एग्जैक्ट संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आपसे, कितने 147 हो गया, 148 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 148 देखिए, एक 148 नंबर क्वेश्चन का 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 148 है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो सकती है? तो देखिए 4 अंकों की जब भी कहे तो छोटी संख्या कहा जा रहा है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या निकालेंगे। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1000, क्योंकि एक पर छोटी संख्या कहा जाता है तो उतना जीरो बैठा देते हैं जब तक तब तक की 4 अंक इसमें ना हो जाए। तो ये कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम इसका पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालना आप जानते हैं, इसका पेयर दाहिनी तरफ से बनाते हैं और यहाँ पेयर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 3 बार में जाएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 100 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, एक बार में जाएगा तो ये 61 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको घटा देंगे, 10 में से 1 जाएगा तो कितना 9 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 39 हमारा क्या हो जाएगा शेष बच जाएगा। यानी हमें दिखाई क्या रहा है, इसका पूर्ण वर्गमूल यहाँ तक पहुंचे हैं तो लगभग ये 31 आ रहा है। इसके बाद ये तो जाएगा नहीं, पूर्ण तक कटा नहीं, नहीं कटा तो इसका मतलब कि दशमलव में कुछ कुछ आगे समथिंग जाएगा, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। दशमलव में जब जाएगा 31 दशमलव कुछ कुछ आएगा, ये पूर्ण वर्ग होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देंगे। 31 तो आ रहा है तो इसमें एक जोड़कर इसका स्क्वायर कर देंगे, वही 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 31 एक 32 हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हम सिंपल कर देते हैं, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 हो जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1024 होगा। देखिए तो ये 4 अंकों में सबसे छोटी है। 1000 के बाद अगर कोई संख्या है पूर्ण वर्ग के रूप में तो वो 1024 है, 1024 ही है, जो कि 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये चीज होती है। 148 हो गया। 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 149 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2 के पावर 250। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर 250, 2 के पावर 250 कॉमा है 3 के पावर 150, 3 का पावर 150 है, फिर कॉमा है 5 का पावर 100 है, 5 का पावर 100 है, फिर कॉमा है आपका 4 का पावर 200 है, 4 का पावर 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें बता देना है हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो भैया ऐसा निर्णय लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पावर में माथे पर जितने पावर है सभी पावर का हम HCF निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, सभी पावर का HCF निकाल देते हैं। HCF का है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन सबको विभक्त करते हैं। तो हमें दिख रहा है, बट आपको अगर ज्ञात करना है तो सब में प्रत्येक में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाकर देखिएगा, आपका वो सबसे बड़ी संख्या 50 ही है जो इन सबको डिवाइड कर देगी। उससे बड़ी संख्या कोई हो ही नहीं सकती जो इन सबको विभक्त करती। ठीक है, तो 50 से ये करेंगे तो ये कितना बार में, 50 से करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 50 से इसको करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 50 से करेंगे 2 बार में, 50 से करेंगे तो 4 बार में, यानी जा सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए 2 के पावर 250 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर चूंकि हमारा जो 50 आया है ना, इसको तो हमें रखना ही रखना है 50, और 50 में कितना से गुना करते हैं कि 250 आ जाए, तो सिंपल इसमें हम इससे भाग कर देते हैं तो ये 5 बार में आ जाएगा, तो ये उस 5 को यहाँ पे रख देते हैं और इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है,
ये देखिए अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन इज इक्वल टू एक्स के पावर एम और जोड़ एन होता है। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताया है। तो इसके माध्यम से हमारा सॉरी ये वाला फॉर्मूला नहीं था, एक्स के पावर एम और उसके पावर एन, ये सुटेबल यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला करेगा। एक्स के पावर एम इसके पावर एन इज इक्वल टू एक्स के पावर एम इंटू एन। ये चीज हमने अभी पिछले वीडियो में बताया, पिछले वीडियो नहीं पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये देखिए ये हम आसानी से लिख सकते हैं, 5×5 = 25, वही चीज लिखे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इसको लिखने की, तो 3 के पावर 150 है, तो 150 में हम क्या करेंगे, इस 50 से भाग करेंगे, तो 50 से भाग करेंगे तो ये 3 आएगा और इसके पावर हम 50 रखेंगे, यानी सबके पावर को हमें सेम कर देना है। तो 50 इसमें भी है पावर, 50 इसमें भी पावर है, इसके अंदर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। अब 5 के पावर 100 है, तो 5 के पावर हम कितना रख दें, ताकि अगर यहाँ पे हम 2 रख दें और यहाँ पे हम रख देते हैं 50, तो आसानी से 50×100 वही चीज लिखे हैं, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद 4 के पावर 200 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर में 50 से भाग करेंगे तो 5 के 20, 5 के पावर 4, 4 के पावर 4 और इसके पावर 50 कर देंगे। ठीक है, वही चीज लिखे हैं। अब देखिए सबका पावर सेम हो गया और इसके अंदर थोड़ी सी और क्रिया करनी होगी कि इसको पूर्णतः हम 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाता है। ठीक है, 32 का पावर 50। अब ये तो दिख रहा है कि 32 को 50 बार गुना करना है। आगे अगर देखते हैं तो 3 के पावर 3, 3 3 का 9 3 27, 27 को 50 बार गुना करना है। 5 5 25, 25 को हमें क्या करना है, 50 बार मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे 4 चौका 16 चौका 64 चौका 512 शायद होता है क्या, यहाँ पे 64 चौका कर लिए, 4 चौका 16 चौका 24 25 256 होता है भाई, 256 कर लीजिए। 256 का पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 50 बार ही गुना करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, लेकिन 32 को करना है, तो 32 को करना है 50 बार, 27 को यहाँ करना है, यहाँ पे 25 को करना है, यहाँ पे 256 को करना है। तो जो छोटी संख्या होगी इसके अंदर, क्योंकि पावर तो वो सेम है, तो जो छोटी संख्या सबसे अंदर इसके होगी बेस में, वही सबसे छोटी संख्या होगी, और जो बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा जाए, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमें दिख रहा है 32, 27, 25, 256 में सबसे छोटी संख्या ये वाली दिख रही है, और इसका वैल्यू हमारा कहाँ है, 25 के पावर 50 ये वाली थी वैल्यू, 5 के पावर 25 और इसका वैल्यू क्या था, ये वाला था। ठीक है, तो ओवरऑल सबसे छोटी संख्या हमें क्या हो गई, 5 के पावर 100 जो है सबसे छोटी संख्या है, 5 के पावर 100 जो है ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या की बात किया जाए तो इसमें 256 आ रहा है जो कि अंतिम वाला है, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी, यानी 4 का पावर आपका 200, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 के पावर 200 बड़ी संख्या। हालांकि पूछा गया है आपसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 5 का पावर 100 हो जाए। ठीक, आशा करते हैं समझ में होंगे। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है का चलिए 100 कितना, 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन दिया है, 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो, 1/12 हो। 50 को 2 भाग में, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे, बट देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है, 50 को 2 भागों में बांट देना है जिससे व्युत्क्रमों का योग 150। तो मान लेते हैं वो 50 को 2 भाग में हम बांट रहे हैं, तो एक भाग को हमने x मान लिया, दूसरे भाग को y मान लिया। ठीक है, एक भाग x है, दूसरा भाग y है, और बांटना 50 को है, तो एक भाग x माने है, दूसरा y माने है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़कर 50 आ जाना चाहिए, क्योंकि 50 का ही 2 भाग x और y है। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा, इक्वेशन हम मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन का है इनके व्युत्क्रमों का योग जब जोड़ते हैं तो 1/12 आ जाता है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, इनको जोड़ते हैं 1/x
और प्लस 1/y, तब ये आता है 1/12। यानी इसको आगे थोड़ा सा और प्रोसेस करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ऊपर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, या फिर वाई प्लस एक्स, वही बात है, 1/12 हो जाएगा। यहाँ से हम करें तो x प्लस वाई इंटू 12, या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे आपका एक्स वाई का वैल्यू, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पहले ही प्राप्त हो गया, 50 दिया गया है, तो हम 50 का यूज कर सकते हैं बटा एक्स वाई इज इक्वल टू 1/12 कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 50 गुने 12, 12 25 60, 600 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू 600 हो गया। इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको रहने देते हैं फिलहाल, इक्वेशन यहाँ नहीं मानते हैं इसको, एक स्टेप और चले जाते हैं। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो 600 बटा वाई हो जाएगा x का वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, x को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू इतना निकल गया, और एक समीकरण x प्लस वाई बराबर इतना है। तो अब समीकरण 1 से करते हैं x का वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 में अगर हम x का वैल्यू रखते हैं तो x प्लस y है समीकरण 1 वाला, तो ये 50 है, तो x का हमारा कितना आया है, 600 बटा y आया है, तो x के स्थान पर हम 600 बटा y कर देंगे, प्लस y कर देंगे, इज इक्वल टू 50। अब सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर देना है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 600 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 50 y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 50 y अब प्लस 600 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 से यहाँ पे मंगा देना है किसी तरह से, तो 20 तिहाई 2 तिहाई 6 होता है, यानी 20 और 30 काम करेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई माइनस 20 वाई अब प्लस 600 कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो माइनस 50 वाई गुना करेंगे तो 600 वाई स्क्वायर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से मान फाइंड कर लीजिएगा, y कॉमन लेंगे तो y माइनस 30 हो जाएगा, फिर माइनस 20 कॉमन लेंगे तो y माइनस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ लाते हैं, अब यहाँ से आप एक मान हो जाएगा y माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक और मान इसमें से निकलेगा y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी y का वैल्यू 30 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है, दोनों मान्य हैं। तो आपका क्या हो जाएगा y बराबर 30 या फिर 20 हो जाएगा। ठीक है, 30 या 20 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक भाग तो निकल गया 30, अगर एक भाग 30 है तो दूसरा भाग 20 होगा। ठीक है, अगर पहला भाग 20 है तो तीसरा भाग 20 होगा, क्योंकि दोनों का योग 50 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें से y निकल गया, यानी इस भाग का मान हमें निकल गया, तो x कैसे निकाल सकते हैं, 50 माइनस वाई कर देंगे, या फिर 50 माइनस एक्स कर देंगे। अगर इसको ये तो y निकला है, ठीक है, तो 50 माइनस, अगर y के स्थान पर हम 30 रखते हैं, y के स्थान पर 30 रखते हैं तो ये 20 आएगा, अगर y के स्थान पर हम 20 रखते हैं तो ये 30 आएगा। वही बात है, x और y आप फेर बदल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर 30 20 हो जाएगा, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा 20 30 दिया गया है, 20 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 150 हो गया। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले मिटाने दीजिए। 151 नंबर आप देखेंगे, नहीं रहा जल्दी, चलिए ठहराते हैं इस तरह। एक सौ चलिए 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 151 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। 151 कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है, तो सिंपल यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है तो मान लेते वो संख्या x है। ठीक है, वो संख्या मान लेते हैं x है, ये संख्या 31 से उतनी बड़ी है, तो जब बड़ी है तो जाहिर सी बात है इधर कोई संख्या होगी बड़ी, तभी तो कहा जा रहा है कि ये उतनी बड़ी है जितनी कि वो 75 से छोटी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर इधर कोई संख्या
31 से बड़ी है तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या 31 से छोटी होगी। इधर मान लीजिए वही संख्या है, मान लेते हैं कि वही संख्या है, क्योंकि इधर भी संख्या ज्ञात नहीं है, इधर भी संख्या ज्ञात नहीं है, मान ली है x है, वो संख्या x है, तो ये संख्या 31 से उतनी बड़ी कहा जा रहा है, तो इधर जो संख्या वो बड़ी संख्या होगी जितने की ये वाली संख्या है 75 से छोटी है। तो सिंपल हम 75 में से इसको घटा देंगे तो 75 से छोटी होने का बोध कहा जा रहा है, इसलिए 75 में से x घटाएंगे, न कि x में से 75 घटाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, x और ये वाला आएगा तो प्लस में x हो जाएगा, और ये 75 और प्लस में ये 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2x हो जाएगा और 75 31 5 1 6 7 3 10, इसलिए x इज इक्वल टू 2 से घटा दीजिए 5 हो जाएगा 3 होगा, यानी 53 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है, देख लीजिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 151 का 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 152 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी है। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर 1 हो जाता है, किसी संख्या में मान लेते वो संख्या x है, इसमें 5/7 जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या 1 प्राप्त हो जाता है। इक्वेशन बन गया, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 5/7 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, वो संख्या क्या है, 2/7 आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं अलग तरीके से दिया गया है। ऑप्शन इसमें 152 का ए नंबर 5/7 का 50%। अब ऑप्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिए गए हैं 5/7 का 50%, 5/7 का 50% मतलब 50/100 कर देंगे, देख लेते हैं आता है कि नहीं। 50 दूना 100, ये आ जाएगा 5/14, ये तो आया नहीं, 2/7 आना चाहिए, ये नहीं आया, ये नहीं होगा, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका 5/7 का 60%, 5/7 का 60%, तो 60/100 कर देंगे, एक से एक कट जाएगा, दो से कटेंगे तो 2 3 6 2 बचे 10, 5 से 5 कटेगा, 3/7 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, 2/7 आना चाहिए था। सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, 5/7 का 30%, 5/7 का 30%, यानी 30/100 कर देंगे, एक से एक कटेगा, अब तो कटने वाला नहीं है, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा, 3/14 आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या करता है, लास्ट बच्चा तो हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 जब रिजेक्ट हो गया मतलब 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो डी नंबर ऑप्शन तो आसानी से हो जाएगा। बट देख लेते हैं, 152 का 5/7 का 40%, 5/7 का 40% दिया गया है, तो 40/100 कर देंगे, एक से एक काटेंगे तो दूना का 4 2 कुछ 10, 5 से 5 कट गया, यानी 2/7 बिल्कुल आ गया। तो वही बात है, 3 एलिमिनेट हो गए तो 4 तो चौथा तो लगा ही देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने चेक कर लिया। ठीक है, 152 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 153 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो सिंपल दोनों का अंतर कर दीजिए, एक बार जब भी कम या अधिक का बोध होता है ना तो दोनों को हम अंतर करके बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो 1/7 कहा जा रहा है और फिर हम क्या करते हैं 1/11, 1/7 और 1/11 इसका इक्वल हम सिंपल 100 कर देते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे 1 का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेंगे तो 77 हो जाएगा, और 11 7 77, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11 यहाँ 11 हो जाएगा ना, 7 से करेंगे तो 11 यहाँ पे हो जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 और गुना 77 कर देंगे, अब बटा घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम काट देंगे 4 से तो 25 हो जाएगा, 25 चौके 100, अब गुना कर देंगे 25 सत्ते 175 का 5 हाथ से 70 है, 175 इसमें जोड़ दीजिए, 7 5 12 7 1 8 1 9 और 192,
192 हो जाएगा। 1925 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 153 का। 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाकी आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, उधर जाकर समीकरण में जाकर जुटेगा। ठीक है, आप अगर x मानकर बनाते हैं तो x/7 बराबर उधर x/11 आप प्लस 100 कीजिएगा, फिर इक्वेशन कीजिएगा तो इसी तरह से आएगा। ठीक है, 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 154 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या। सिंपल, इसमें भी वही काम करना है। 1/4 कह रहा है, 1/9 कह रहा है, यही ना। 1/9 और 1/10 कह रहा है, सॉरी 1/9 और 1/10 कह रहा है बराबर 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसको कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 10 में से 9 जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, इसलिए 1 का वैल्यू निकाल दीजिए। 4 गुने 90 अब बटा 1 हो जाएगा, ये जाकर इधर गुना कर जाएगा, आगे घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 360 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन मेथड का यूज करके हम करते हैं, सबको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमेशा 1 का वैल्यू निकालते हैं। चलिए, आपका हो जाएगा 154 का, देख लीजिएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 360 155 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 155 तो बन जाएगा, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लघुत्तम कहने का मतलब क्या, HCF नहीं भाई साहब, लघुत्तम यहाँ पे कह रहा है, तो लघुत्तम मतलब LCM नहीं, लघुत्तम मतलब यहाँ छोटा से अर्थ होता है, यानी छोटी संख्या से अर्थ होता है। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी होती है, 2 ही होती है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या 1 और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य प्राइम संख्या। ठीक है, यानी 2 स्वयं 2 से ही कटता है और 1 से कटता है, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं काटती है 2 को, इसलिए ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लघुत्तम में, ये 2 हो जाएगा, बी नंबर 155 का। ठीक है, 156 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये है 155 का डिस्कशन हमने कर ही लिया। 156 देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, और 3 क्वेश्चन बचे हैं, आसानी से सब खत्म कर लेंगे आज। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्या, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, बट इसमें पहले देख लेते हैं 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 154 155 हो गया, 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 156 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया क्या है आपका, 8 के पावर 20 है। 8 का पावर कितना है भाई, 20 है, गुना कर देना है। 15 का पावर 24 है, 15 का पावर 24 है, और मल्टीप्लाई दिया गया है 17 का पावर 15 है। ठीक है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता देना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने बताया इस टाइप के 2 क्वेश्चन बना दिए हैं पिछले, तो अभाज्य संख्या करना है तो सबको अभाज्य संख्या के रूप में हम चेंज कर देंगे। 8 तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसको अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके पावर में 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, और इसके पावर में हम 24 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक ही स्टेप में हो जाएगा टोटल। ठीक है, ये तो हमें पता है कि इसको 3 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 3 गुने 5 लिखते हैं तो 3 के पावर भी 24 लिखिए, और फिर 5 के पावर भी 24 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही बात लिखे हैं, कोई अंतर नहीं है। 17 का तो अभाज्य गुणनखंड, ये तो 17 का 17 ही होता है, ये ऑलरेडी अभाज्य है, तो इसके पावर में 15 कर दीजिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, तो हम एक स्टेप इसको कर लेते हैं। 2 के पावर 3 उसके पावर 20 है, तो हमने अभी बताया है x के पावर m उसके पावर n इज इक्वल टू होता है x के पावर m गुना n। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 20 3 60, और गुना 3 के पावर 24 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 24 हो जाएगा, 17 का पावर 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है, तो पावर को जोड़ दीजिए, 5 4 9 4 13, 13 का 3 हासिल हो जाएगा आपका 1, 1 1 2 2 4 2 6 8 6 14, 143 हो जाएगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 143 हो जाएगी। 156 का देख लीजिएगा,
100 गलती जोड़ दिए हैं, जोड़े गलती हैं, इसमें कहीं मिल नहीं रहा है। 156, 59, 98, 123, 138 गलती जोड़े हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5, 4, 9 और 4, 13, 13 का 3 हासिल हो जाएगा। 13 का 3 लास्ट में तो अच्छा 3 तो दिख रहा है, हासिल 1 हो जाएगा। और 4, 3 हासिल 1, 1, 1, 2 और 2, 4, 2, 6, अच्छा 6, 12। देखिए गलती जो रहे हैं 14 नहीं होगा, यहाँ पे 12 होगा, तो 123 हो जाएगा। ठीक है, 123 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। 157 देखिए, एक सौ संतावन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 2 के पावर 50, 3 के पावर 40, 3 के पावर 4 के पावर 30, 5 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या, इसमें छोटी बड़ी संख्या 2 के पावर 50, 3 40, 2 के पावर 50 है, 3 के पावर 40 है, फिर आपका 4, 30, 5, 20, 4, 30, 5, 20 है। ठीक है, इसमें हमें बता देना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अभी हमने बताया कि सबका क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं। तो सबका HCF अगर देखा जाए तो सबका HCF हमें दिख रहा है 10 होगा। इन सबका HCF क्या होगा भैया, 10 होगा। 10 ही एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है इनमें कि सब में भाग लग जाएगा। 10 से 50 में भी, 40 में भी, 30 में भी, 20 में भी। 10 से ऊपर जाइएगा तो कुछ में भाग लगेगा, कुछ में भाग नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप ऐसा कीजिएगा कि HCF भाग विधि द्वारा निकाल दीजिएगा। ये तो मैंने बेसिक में बता दिया है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसका 10 होगा तो सबसे पहले 2 के पावर 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 और गुना 10 इसके पावर में 10 लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे इन दोनों को तो इतना ही बात है। समझ गए हैं। इसी प्रकार से 3 के पावर 40 है, तो 3 के पावर 40 में हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो ये 3 के पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। चूंकि पावर में हमें सब में 10 करना ही करना है। 4 के पावर में हम क्या कर देंगे, तो यहाँ 3 कर देते हैं और इसके पावर में 10 कर देंगे, तो आसानी से हो जाएगा। 10 3 21 वही बात लिखे हैं। फिर 5 के पावर में हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर अगर 2 कर दें और यहाँ पे हम 10 कर दें तो 10 गुना का 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हमें दिख रहा है कि सबका 10 10 पावर सेम हो गया। ये पावर पहले सेम कर देना जरूरी होता है। 2 के पावर 5 करते हैं तो ये 32 आ जाता है, 32 का पावर 10 हो जाएगा। 3 3 का 9 27 81 का पावर ये हो जाएगा 10। फिर उसी प्रकार से 4 चौके 16 चौके 64 का पावर आपका हो जाएगा कितना, 10। उसी प्रकार से 5 5 25 का पावर आपका कितना हो जाएगा, 10। अब इसमें देख लेना सबसे बड़ी संख्या जो भी होगी वही सबसे बड़ी होगी। 32 81 64 25 में सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है भैया, इस लाइन की संख्या दिख रही है। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 3 के पावर 40 है। ठीक है, 3 के पावर 40 देख लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, 158 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। ठीक है, झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। तो मान लेते हैं यहाँ पे पहले एक बात की, झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों पर, वर्गमूल की बात कह दिया है तो ठीक है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, ताकि आसान रहेगा, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि टोटल झुंड में जितने भी आपका ऊँटों की संख्या थी वो मान लेते हैं कि माना ऊँटों की संख्या कितनी है, मान लीजिए ऊँटों की संख्या आपका एम है। ठीक है, मान लेते हैं ऊँटों की संख्या XYZ कुछ भी मान सकते हैं, MNPQRS कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया, माना ऊँटों की संख्या m है। ठीक है, तो m नहीं क्योंकि m का वर्गमूल निकालेंगे तो दिक्कत है, तो m स्क्वायर मान लेते हैं ताकि इसका आसानी से वर्गमूल निकल जाएगा।
अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस एम स्क्वायर जो भी झुंड है उस झुंड का टोटल ऊंट जितने भी हैं उस टोटल ऊंट के झुंड में टोटल ऊंट के 1/4 जंगल में चले जाते हैं। तो इसके 1/4 क्या होता है, जंगल में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं जंगल में कितने गए भैया। जंगल में थोड़ा सा विस्तार से समझा देते हैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, कहीं समझ में नहीं आया तो दिक्कत नहीं। तो जंगल में कितने जाए चले गए, इसके 1/4 मतलब एम स्क्वायर का 1/4 एम स्क्वायर बटा 4 ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जंगल में जितने भी ऊंट हैं उसके वर्गमूल के 2 गुना पहाड़ों पर चले गए, इसके वर्गमूल के 2 गुना पहाड़ों पर चले गए। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √m² के 2 गुना पहाड़ पर चलेगा। ये कहाँ चलेगा भैया, पहाड़ पर, ये पहाड़ पर चलेगा। तो इसका एम स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो भाई एम हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, 2 हो जाएगा यानी 2m हो जाएगा। ये 2m कहाँ गए हैं, पहाड़ पर। अब हमारे पास बचे हैं शेष जो है 15 को है, शेष कितने हैं 15 बचे हैं। तो शेष 15 बचे हैं तो टोटल ऊँटों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इन सब को जो जंगल में गए हैं, जो पहाड़ों पर गए हैं, जो शेष बचे हैं उन सबको अगर जोड़ देंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं पहले। तो अगर जोड़ेंगे तो जंगल में जो गए हैं m²/4 गया है और पहाड़ों पर 2m गया है और बचा कितना है 15। शेष जो 15 बचा गया है वो कहाँ पे देखा गया है, इसमें कहा गया है 15 ऊंट नदी के किनारे देखा गया है। तो ये नदी के किनारे जो शेष है तो इन सभी को जोड़कर उतना ही ना होगा जितना कि हमने शुरू में ऊंटों की संख्या माना था। तो m² माना था तो m² कर देते हैं। ठीक है, बस यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा m। ठीक है, m का मान आएगा उसको स्क्वायर कीजिएगा, आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका m²/4 और इसमें से हम घटा लेते हैं m²। ठीक है, अब प्लस में आपका हो जाएगा 2m और प्लस में 15 है = हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा m² - 4m² प्लस 4 दूना 8m आप 15 चौके 60 बराबर 0 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 4 टोटल लघुत्तम में आएगा, इधर जाकर 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 और गुना 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा ओवर। ठीक है, यहाँ पे बटा का जोड़ जोड़े हैं, समझ रहे होंगे। अब देखिए ये हो जाएगा m² - 3m² आया, सॉरी 4m², तो ये घटेगा तो -3m² हो जाएगा। अब प्लस 8m हो जाएगा, अब प्लस का 60 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा सा और काम करेंगे हम, यहाँ पे अगर कॉमन ले लेते हैं माइनस को तो ये हो जाएगा 3m² और माइनस का 8m और माइनस का 60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 60 तिया 36 18 180, 180 हो रहा है और हमें 8m मंगा देना है। तो 10 18 में 10 से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है 180 हो जाता है। साथ ही साथ 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 आ जाए। तो अब हमें यहाँ पे इक्वेशन को कैसे करेंगे, 3m² माइनस का अगर 18m कर दें, इसमें हम जोड़ दें 10m, तो इन दोनों का योग देखिए तो -18m और 10m घटेगा तो माइनस का 8m हो जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में 180 माइनस में ही आएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 = 0। केवल इक्वेशन सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई काम नहीं करना है। अब यहाँ से अगर हम 3m कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है m और -3 छके 18, फिर प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं तो m और माइनस का 6 बच जाता है, 10 छके 60 बराबर 0। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे मिल जाएंगे तो यहाँ पे लाते हैं, ये दो वैल्यू कौन कौन से मिलेंगे, एक तो 3m + 10, 3m + 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू -10/3, ये तो अमान्य ही होगा, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा हमारा एक बच जाता है m बराबर -6, m -6 बराबर 0 होगा, a -6 बराबर 0, इसलिए m बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ये हमारा वैल्यू वैलिड है, मतलब इसको हम मान सकते हैं। तो m बराबर 6 हो जाएगा। अब हमें m का मान निकल गया तो माना ऊँटों की संख्या हमने क्या m² माना था, तो m निकल गया तो टोटल ऊँटों की संख्या क्या हो जाएगी m², मतलब कि 6 का स्क्वायर कर देंगे तो वही ऊँटों की संख्या हो जाएगी, यानी 36 क्या हो जाएगी, टोटल ऊँटों की संख्या 36 हो जाएगी। ठीक है, एक ये थोड़ा सा बेसिक था और ये इक्वेशन सॉल्व करने में जितना आपका समय लग जाए वही आपका समय लगेगा। ठीक है, बाकी तो आसान था क्वेश्चन। ठीक है,
आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे 158, हमने विविध में जितने भी प्रश्न थे सबका सोल्यूशन करा दिया है। शायद आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। संख्या पद्धति में टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वर्गमूल और घनमूल से, वर्गमूल घनमूल से, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बट मैं करता नहीं हूँ, कर दिया हूँ तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। और अगर देखिए थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए, अगर आप लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, उस बुक का लूसेंट प्राथमिक अंकगणित, ठीक है, और साथ ही साथ विद्यासागर अंकगणित का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, विद्यासागर अंकगणित का, और साथ ही साथ आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, डॉक्टर आर एस अग्रवाल डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन देखना चाहिए, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइएगा, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती, ठीक है। क्या नाम है? मैथ ए मस्ती। नहीं आएगा तो आप लिख लीजिएगा भाई अखिलेश कुमार, ठीक है, भाई अखिलेश कुमार लिखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा मेरा चैनल, ठीक है। वहां पे आपको लूसेंट प्राथमिक अंकगणित, विद्यासागर अंकगणित, डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की तीनों बुक का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है, लूसेंट प्राथमिक अंकगणित, विद्यासागर अंकगणित भी कंप्लीट हो गया है। डॉक्टर आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन चल रहा है वहां पे, तो उसमें भी 3-4 चैप्टर कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएंगे, और धीरे धीरे इस पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं तीनों बुक का सोल्यूशन। साथ ही साथ एटी सर के बुक का सोल्यूशन इस पर तो देख ही रहे हैं, तो हर तरीके से आप किसी भी बुक का सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।